नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है क्या, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि एक इंसान ही है जो अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही करता है। पशु न तो अच्छे कर्म करते हैं और न ही बुरे। हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है, चाहे देर हो या सवेर। इसलिए मनुष्य को कोई भी कर्म करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए, क्या मैं जो कर्म करने जा रहा हूँ वह सही है या गलत। अगर हम कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लें तो शायद हम बुरे कर्म करने से बच जाएंगे। दोस्तों, आइए एक कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल कैसे मिलता है। एक गांव में एक साधु हर रोज भिक्षा मांगने आता था। जिस घर में भी जाता कोई आटा, दाल या चावल कुछ भी दे देता था। वह अपना इस तरह पेट भर लेता था। परंतु उसी गांव में एक व्यक्ति था जो हर रोज उस साधु की भिक्षा मांगने पर उसे गोबर देता था और यह कहकर उसे डांट देता था कि भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दोनों ही दिया है, कुछ काम करके खा लो। वह बेचारा साधु चुपचाप गोबर लेकर आ जाता था और एक तरफ रख देता था। ऐसा करते करते उस गोबर का बहुत बड़ा ढेर बन गया। साधु भी हर रोज भिक्षा मांगने जाता। वह आदमी हर रोज उसको गोबर डाल देता। वहीं गांव के लोग उसे खाना देते थे। ऐसा करते करते दोनों का समय बीत गया और जब दोनों अपनी जीवन यात्रा पूरी कर भगवान के घर पहुँचे तो गोबर डालने वाले इंसान को खाने में गोबर मिला। तब वह भगवान से प्रार्थना करके कहता है कि हे प्रभु, मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ। तब भगवान ने कहा कि जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था, जिसका भिक्षा मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं था, तो तुम उसको भिक्षा में गोबर देते थे। वही गोबर का ढेर अब इतना बड़ा हो गया है कि तुम्हारे खाने के हिस्से में अब गोबर ही आएगा। भगवान की यह बात सुनकर वह व्यक्ति दुखी हो गया और भगवान के पैर पकड़ लिए। वह रोने लगा और भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताओ। तब भगवान ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब वह इंसान प्रभु के आगे रोए और गिड़गिड़ाए कि हे प्रभु, आप इस समस्या का कोई समाधान निकालिए। तब भगवान बोले कि तुम इन सारे गोबर को हर रोज एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो। इस प्रकार तुम्हारे ऐसे कर्म कट जाएंगे। परंतु उस व्यक्ति को ऐसा करते करते गोबर धोने में कम से कम 1 साल लगा और सबसे अंत में गोबर का जो आखिरी अंश भूस और घास के कुछ हिस्सा कपड़े के ऊपर रह गया था। तो भगवान ने बोला कि अब इसको तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तब वह इंसान फिर रोए कि हे भगवान, मैं इसको अब कैसे खाऊं। तब भगवान ने कहा कि किसी के बुरे कर्मों को कम जरूर कर सकता हूँ, पर खत्म नहीं कर सकता। इसलिए तुमको यह तो खाना ही पड़ेगा। भगवान ने उस व्यक्ति को समझाया कि तुम गोबर खाने से बच गए। अगर तुम उसको ना धोते तो वह सारा गोबर तुमको ही खाना पड़ता। दोस्तों, इसी प्रकार जब हम जमीन में कोई फल का पौधा लगाते हैं तो उसको उगने में और बड़े होने में समय लगता है और फिर कहीं जाके 1-2 साल में वह बड़ा होता है। फिर उस पर फल लगता है। क्योंकि किसी भी कर्म का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा कर्म। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है
कि आप कौन सा कर्म कर रहे हैं। हर व्यक्ति के कर्मों का फल जरूर मिलेगा, पर फल मिलेगा जरूर। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है। इसलिए जब हम किसी को दान दें तो सोच समझकर दें, क्योंकि एक न एक दिन वह हमें डबल होकर जरूर मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं और कौन सा गलत। कभी भी भूल कर किसी की आत्मा को न दुखाएं। जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करें। हर मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी जरूर करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद भी उसे वह साथ ले जा सके, और हमारे यह कर्म हमारे अगले जन्म में भी हमारे साथ आ सके। सभी जानते हैं कि इस धरती पर हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। बस एक कर्म ही है जो हम ले जा सकते हैं, चाहे वो हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म हों या बुरे कर्म। अच्छे कर्म का फल अच्छा होगा और बुरे कर्म का फल बुरा। आज नहीं तो कल इस कर्म के फल को हमें भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, यह कर्म फल की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।